हाय वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की जो आपकी पिक कार्ड रीडिंग है वो है कि आपको जो पार्टनर है आपको कैसे अपने दोस्तों को या दूसरों से आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपके बारे में, वो क्या कहते हैं और आपके बारे में उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और मेनली ये कि वो आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल 1 इज़ द ग्रीन लीफ, पाइल 2 इज़ द पर्पल लीफ एंड पाइल 3 इज़ द पिंक लीफ। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ग्रीन कलर का लीफ चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है उनके आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपके बारे में। ऑलराइट, इसके लिए पहले हम टैरो से देखेंगे, कार्ड से, उसके बाद कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, टैरो से है जी आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, High Priest, Ace of Swords, the Empress card and the Ace of Pentacles। ऑलराइट, जो सन साइंस हैं यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहे हैं आपके या आपके पार्टनर के, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉन्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैज। ऑलराइट, रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं जी, इन्हों की तरफ से है ओके, फ्लर्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, अगर आपकी पार्टनर की बात की जाए तो ऐसा है कि आपका जो जब आप उनसे मिले थे या जैसे ही आप उनकी लाइफ में आए हैं तो उनको बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी लाइफ में उनको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी विद द एस ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आई थी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी, उनकी फिनेंशियल जो स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ था, और ये वो लोगों को या अपने फ्रेंड्स से या अपनी फैमिली से जिसको ये एक्सप्लेन करते हैं आपके बारे में, वो ये कहते हैं कि जब से आई है मेरी लाइफ में आया है, मेरी फिनेंशियल स्टेट इम्प्रूव हुई है। ठीक है, उनको ऐसे लगता है। ठीक है, विद एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस क्योंकि प्रेग्नेंट होती हैं, ये प्रेगनेंसी का मतलब ये भी होता है कि फुल ऑफ फ्रूट्स एंड अबंडेंस एंड लग्जरी एंड ऑफ कोर्स मैरिज। ठीक है, तो वो दूसरों से जब आपके बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहते हैं कि आई विल मैरी हर या आई विल मैरी हिम। ठीक है, तो वो उनको आप में अपना फ्यूचर स्पाउस नज़र आता है और वो ये दूसरों को बताते हैं। जब अपने दोस्तों को वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इससे शादी करूँगा या करूँगी, उनका ये 100% प्लान है। ठीक है जी, एस ऑफ सोर्स जो है ये मेंटल क्लैरिटी का कार्ड होता है। मेंटल क्लैरिटी उनको मिली आपकी तरफ से जब से आप उनकी लाइफ में आए हो सकता है आपके आने से पहले वो थोड़ा मतलब उनका दिमाग थोड़ा सा एक पॉइंट पर फोकस ना कर पाता हो, या वो ऐसे डिस्ट्रैक्टेड से रहते हो, डिस्ट्रैक्शंस में रहते हो, लेकिन आपके आने से उनको मेंटल क्लैरिटी मिली है। उनकी जो सोच थी, ठीक है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हुई है। वो अब न्यू पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो लाइफ को अब न्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उस लाइफ में अब वो खुशियाँ देखते हैं। शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आप कहने से पहले वो इस पोजीशन में थे, काफ़ी वो बर्डन थी उनकी लाइफ, तो वो काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेकर के कि लाइक क्या होगा या क्या बनेगा, या वो इस चीज़ को अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर के काफ़ी वो बर्डन में थे।
आपके आने से पहले। लेकिन जब से ही आप आए हो, ठीक है, हाई प्रीस्ट का आप एनर्जी लेकर के आए हो उनकी लाइफ में, ये सोलमेट कार्ड होता है और शादी का, ठीक है। उनको एक सिक्योरिटी सेफ्टी से महसूस होती है जब से आप उसकी लाइफ में आए हो। ऑलराइट, तो ओके, अगर कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकअप में भी हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करने का सोचते हैं और वो आपसे, उनके जहन में ये बात है, माइंड में, कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त या जो लोग, ओके, जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं उनके लिए ये है कि इस टाइम आपका पार्टनर काफ़ी बर्डन में है, उनको काफ़ी मेंटल बर्डन हुआ हुआ इस वजह से, क्योंकि आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, तो वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो कि कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जो कांटेक्ट में है वो उनके लिए ये है कि जो आपके मिलने से पहले वो काफ़ी बर्डन में थे, अब उनको ऐसे सब कुछ सॉल्व होता हुआ नज़र आता है अपनी लाइफ में, कि उनको काफ़ी कुछ जो उनकी डिज़ायर थी जैसा पार्टनर पाने की, वो उनको मिल गया है। ऑलराइट, अभी द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स आपका जो पार्टनर है, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। ही वांट्स टू मैरी यू, आपसे शादी करके बच्चे उनके साथ पूरी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। यस, हैप्पी एंडिंग होगी आपकी, आपके लाइफ की, आपकी जर्नी की, विद द किड्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है। आपको उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगी और वो ऐसा कहते हैं कि मतलब दूसरों को ऐसे बताते हैं कि मैं इसके साथ फुल फैमिली जो है बनाना चाहता हूँ, और हैप्पी एंडिंग के बारे में वो सोचते हैं और वो दूसरों को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। और ये वेल्थ का भी कार्ड है, हो सकता है कि आपके आने से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई थी, इसकी वजह से आपको काफ़ी वो लकी मानते हैं। ऑलराइट, रोमांस एंजल्स कहते हैं जी, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, कि आपकी जो एनर्जी है उनके लिए काफ़ी मतलब हैप्पी उनको रखती हैं आप। जब आपका कॉल आता है या मैसेज आता है, उनके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आती है जो को दूसरे नोटिस करते हैं, फिर वो पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है, तो फिर वो दूसरों को बताते हैं, या जिनको भी आपका पता है कि उसकी कॉल थी, इस वजह से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, ठीक है जी। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड विल डिपेंड्स। और कहते हैं जी, मैं जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मैं इसको और जान रहा हूँ, ठीक है, हमारा बॉन्ड और इम्प्रूव हो रहा है, इस किस्म की उनकी सोच है आपके बारे में, ठीक है। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ उनका और आपका बॉन्ड और डीप होता जा रहा है, और ये वो दूसरों को बताते हैं कि वो इस बात से बहुत खुश हैं। ऑलराइट जी, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं कि वो अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो वो आपको क्या कहेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा शफल कर लें पहले। Imagining you in a nightgown makes my heart beat so fast, ठीक है जी। आपको नाइट गाउन में देख के जब वो इमेजिन करते हैं तो उनकी जो है ना दिल की धड़कनें वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यू लुक्स वेरी सेक्सी इन ब्लैक नाइट गाउन। ये नाइट गाउन के दो इकट्ठे आए हैं भाई, खैर तो है। नाइट गाउन ये लगता है खैर नहीं है इस फाइल में ज़्यादा। हर जन्म में तुम ही मुझे चाहिए हो, ओके। I'm bad at washing dishes, so please have mercy। कहते हैं जी मैं मेरे से बर्तन नहीं धुलते। मेरे पे रहम करना थोड़ा सा, आपके हमसे काम करवाना है आपने। What to do, I fell for you। तो क्या करूँ, बस तुम पे दिल हार बैठा हूँ। Okay, wanna pick you in my hands। Okay, आपको अपने हाथों में उठाना चाहते हैं, बाहों में। जिंदगी अब तुम ही हो,
ठीक है जी, ज़िंदगी है जी आप उनकी ग्रेट। अगर आपको ये है, यहीं तक थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है फिर सब्सक्राइब है, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूंगी मेरी नई रीडिंग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो, वेलकम पाल नंबर 2 जिन्होंने ये पर्पल कलर की लीफ चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे आपको एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को। ऑलराइट, ये हैं जी रोमांस एंजल से, ये आप बाद में देखते हैं। पहले हम टैरो डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, karma card, seven of swords, two of pentacles and five of wands. रोमांस एंजल से है जी वर्थ वेटिंग फॉर एंड द कोडिपेंडेंसी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो ग्रुप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 वो है कि जो कांटेक्ट में है, ग्रुप नंबर 2 वो है जो कि कांटेक्ट जोन में नहीं है, जिनकी से अभी इस टाइम लड़ाई हुई भी है और वो काफ़ी मतलब नो कांटेक्ट जोन में है और एक दूसरे को से इरिटेटेड हुए हुए हैं और इस किस्म का कोई सिस्टम लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर 2 जो है वो है कि जो अभी कांटेक्ट में है और वो वैसे ही देखना चाह रहे हैं कि क्या उनकी पार्टनर की उनके बारे में क्या फीलिंग है करंट, और वो कैसे दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं आपके बारे में। ऑलराइट, तो दोनों ही ग्रुप्स के लिए रेटिंग जो है वो सेम ही रहेगी क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर सेम ही हैं उन दोनों ग्रुप्स के पार्टनर्स की, ठीक है। फिर जो आपका पार्टनर है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम वो उनको क्योंकि जॉब में काफ़ी ट्रबल है, ट्रबल नहीं मतलब आप कह सकते हैं कि जॉब में वो बहुत बिज़ी हैं। शायद उनका दोबारा से जॉब लगा है या ये शायद ये कोविड-19 की वजह से उनको थोड़ा सा जॉब में ट्रबल्स थी, अब उनकी दोबारा से रिवाइव हुई हैं एक्टिविटीज़ इन बिज़नेस या जो भी वो काम करते हैं, तो उसमें वो इस टाइम काफ़ी जो बिज़ी हैं, ठीक है। और वो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो दूसरों से या फ्रेंड्स से आपके बारे में यही कहते हैं कि चाहे मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा या इस तरह, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंडिंग इंसान समझते हैं कि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनकी बात को समझते हो, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको ट्रबल्स आती हैं लाइफ में, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो और आप उसका ज़्यादा इशू नहीं बनाते हो। उनको आपसे ये होप है, वो ऐसा आपको ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसे हो, और वो उनकी माइंड में इस किस्म का इमेज है आपका कि आप मैच्योर हो, आप समझते हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। विद कार्मा कार्ड वो ये सोचते हैं कि आप उनकी जो है ना विश कम ट्रू हो, और लाइक वैसे समझते हैं कि उनको बहुत मुश्किलों के बाद आप मिले हो। ये पायल ऐसा है कि इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि आप का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रगल्स में रहा है शुरू से ही, ठीक है। और इस इंसान के आपके पार्टनर की जो पास्ट लाइफ थी आपसे पहले, जो उनके एक्स लगा लें, ठीक है, जो एक्स थे उसको लेकर के वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब से आप मिले हो तो उनको ऐसे लगा है कि शुक्र है मेरा उससे जान छूटी है और आप जो है आप उससे बहुत डिफरेंट हो। यस, और उनको ऐसे लगा कि ये मेरे कर्मों का फल था जो मैंने सबके साथ, शायद वो अच्छे इंसान है काफ़ी दिल के, तो उनको ऐसे लगता कि मेरे कर्मों का फल था कि मेरी इससे पास्ट वाले पार्टनर से जान छूटी जिसने उनको धोखा दिया। पास्ट पार्टनर जो है ना इनका, इसने इनको काफ़ी धोखा दिया लाइफ में और वो काफ़ी परेशान थे उससे, लेकिन जब से आप मिले हो वो इज़ ओके, ठीक है। वो काफ़ी खुश हैं आपके साथ, आपको लेकर के। आप डिफरेंट हो उसके उनके पास्ट पार्टनर से काफ़ी, और वो यही दूसरों को बताते हैं कि ये बहुत डिफरेंट है चूँकि मेरी इससे पुराने वाले पार्टनर से जान छूटी है। शायद उनके काम ही होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे या
इस टाइप की ना काफ़ी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज जो है ना स्पेशली, यस। इसके अलावा टॉस वैगन कैप्रिकॉन्स भी है यहाँ पर, एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लेकिन स्पेशली जो वाटर साइन है, किंग भी आया है इस पाइल में एंड क्वीन भी आया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आप किंग, आप खुद को किंग और आपको अपनी क्वीन समझते हैं। ठीक है, तो आपके लिए उनके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है और वो दूसरों को ये बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, मैं उसको बहुत प्यार से उससे बहुत लव करता हूँ, बहुत मेरा कंपैशन है उसके लिए। ठीक है, और ये आपके लिए, आपको लेकर के काफ़ी जेनरस इंसान है, और वो ये दूसरों को कहते हैं कि मैं इसको ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ, बिकॉज अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो शायद, या जैसे आपने उनको समझा है और किसी और ने उनको कभी वैसे नहीं समझा। ठीक है, आप बहुत केयरिंग हो, क्वीन ऑफ कप्स बहुत केयरिंग होती हैं, सबसे ज़्यादा जो चारों क्वींस हैं सबसे ज़्यादा केयरिंग क्वीन ऑफ कप होती हैं, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी क्वीन ऑफ कप ही होती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन चारों क्वींस में से जो सबसे ज़्यादा केयरिंग होती है और ख़ूबसूरत, वो क्वीन ऑफ कप होती हैं। ठीक है, जिसको मतलब नर्चरिंग, मदरली नेचर, फेमिनिन, ब्यूटीफुल, तो ये इस किस्म की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरों को वो बताते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये इस किस्म की है। ठीक है, तो आप ओके थोड़े से आप इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये बात बुरी नहीं लगती, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, जैसे भी है कम से कम मेरी केयर तो करती है ना। ठीक है, तो वो ये इस किस्म की बातें दूसरों को बताते हैं, आपके बारे में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, आपकी ब्यूटी को काफ़ी वो अडोर करते हैं, आप कि जो भी क्यूट हो या जिन आपको पता होगा आप कैसी हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। ओके, वो ऐसे हैं कि वो अपने जो रिलेशनशिप में है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो एक पेस से चलें, एक रिदम से चलें। ठीक है, और डिवाइन की मर्ज़ी से चलें, डिवाइन के अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन जिस तरह चाह रहे हैं, जो हमारे लिए जैसे लिखा है उसी तरह से अपने वक्त के साथ साथ सब कुछ हो। ठीक है, वो यस। को डिपेंडेंसी एडिशन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ये पहले भी मैंने बताया कि वो इसमें काम में काफ़ी बिजी हैं, और उसको लेकर के भी वो काफ़ी सीरियस हुए हैं, अपने काम को लेकर के जगलिंग कर रहे हैं आपके साथ और आपके रिलेशनशिप के साथ, और उनका जो काम है दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया हो, या आपको ज़्यादा वो टाइम ना दे पा रहे हो, आप थोड़ा सा केयर मतलब ख्याल करें, कोई बात नहीं। ये सब के साथ ऐसे ही आजकल हो रहा है, क्योंकि काम दोबारा से जो लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ है, एवरीबडी इज़ बिजी, स्पेशली बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आप थोड़ी सी केयर कीजिए। ऑलराइट, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। आपके पार्टनर के जो प्राइवेट मैसेज हैं वो हम देख लेते हैं अब थोड़े से। आई कैन इमेजिन माई वॉलेट ऑलवेज इन योर हैंड्स। कहते जी तेरा पर्स तो हर वक्त तुम्हें ने पकड़ना है, तो आई कैन सी दैट। ओके, आई sue you for stealing my heart। ओह, कह रही है जी तुमने मेरा दिल चुराया ना, अब मैं तुम पे जो है ना कोर्ट में केस करूँगा चोरी का। Your eyes are what my dreams reside। कहती है ये तुम्हारी आँखों में मेरे सपने रहते हैं, आपकी आँखों में वो अपनी लाइफ देख रहे हैं मेरे ख्याल में पूरी फ्यूचर की ना, तो उनके सपने, अपने सपने आपकी आंखों में देखते हैं। कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, और कह रही इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है मुझसे अब एक्सप्लेन भी नहीं होती हैं अपनी फीलिंग्स। ऑलराइट, आई विल सू यू फॉर बीइंग सो अट्रैक्टिव। अच्छा भैया ये केस करने पे इन्होंने बड़ा
कि किसी लॉ फील्ड से तो नहीं है ये। आई विल सू यू फॉर बीइंग सो अट्रैक्टिव। तुम इतनी अट्रैक्टिव हो कि मैंने अब तुम पे केस कर देना। लगता है आपकी जो हुसन ने ना उनको पागल किया हुआ है। ड्रीमिंग अबाउट आवर हनीमून, आपके हनी मून के लिए वो ड्रीम करते हैं अभी से। उनको ऐसे लगता है कि इनका हनीमून बहुत रोमांटिक होगा। ठीक है जी, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे आपकी नई रीडिंग में मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पिंक कलर की लीफ चूज़ किया था। ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को। ये है जी रोमांस एंजल्स, हम बाद में देखते हैं। पहले टैरो से है जी आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स, फूल, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेनिकल्स, 3 ऑफ पेनिकल्स। रोमांस एंजल से है जी कीप एन ओपन माइंड एंड द वेटिंग कार्ड। ठीक है, सनसाइंस है जी यहाँ पर एरीज लिब्रा, सॉरी एरीज लियोन सैगिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर एरीज लियोन सैगिटेरियस, स्पेशली एरीज 2 बार है यहाँ पर। ठीक है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है जी, ये सनसाइंस हैं। तो जो आपके पार्टनर है ना, जो दूसरों को एक्सप्लेन वो करते हैं आपके बारे में, तो वो ये है कि बहुत सारे जो कपल्स हैं आप में से, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, वो एक कंपनी में आप लोग काम कर सकते हैं या एक फील्ड से, या जहाँ पर आप दोनों डेली जाते हैं, आप लोग अक्सर एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ऐसी फील्ड से आप दोनों का रिलेशनशिप है जहाँ पर काफ़ी आप दोनों का आना जाना है, और आप दोनों ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ के एक दूसरे को देख लेते हैं, मिलते हैं। ठीक है जी, तो आपको है ना वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। आप काफ़ी स्किलफुल हो, या शायद आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आप थोड़ी वर्कaholic है, मतलब शायद आप थोड़ा करियर ओरिएंटेड हैं, या आपकी कुछ इस तरह की स्टडीज़ में आप काफ़ी अच्छी हैं। इस तरह की कोई ऐसी है आप में क्वालिटी करियर को लेकर के, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस है और वो दूसरों को बताते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, काफ़ी लाइक है, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट है, काफ़ी वर्कaholic है। तो इस किस्म की आपकी एक्सप्लेनेशंस वो दूसरों को देते हैं। ठीक है जी, विद एस ऑफ wands आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो। आप में ग्रोथ के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना जानती हैं कि कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाता है, कैसे एक नई चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कैसे पैशनेट हुआ जाता है। ये इस चीज़ को लेकर के वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि इसको पता है कि कैसे लाइफ में ग्रो किया जाता है, कैसे लाइफ में एक्सेल किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है जाने नहीं दिया जाता। आप शायद उनको ना शायद थोड़ा सा गाइड करते हो, या थोड़ी वो टिप्स देते हो ना, तो वो सुनते हैं बड़ी गौर से। चाहे वो आपको मेंशन नहीं करते हो, लेकिन वो काफ़ी ना कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बातें करती है, इसको बड़ी समझ है, इस किस्म की वो आपको लेकर के आपको सोचते हैं। ठीक है, दूसरों को भी वो ये बताते हैं कि मुझे इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। टेम्परेंस कार्ड है जी, काफ़ी बैलेंस्ड हो आप, एकदम हाइपर नहीं हो जाती और एकदम बहुत ज़्यादा इंसान इलेटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, उस तरह की नहीं हो आप। एक मीडियम आप टेम्परामेंट है आपका। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेकर के चलते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, और अक्सर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं या कर लेते हो। ठीक है, अगर वो बिज़ी हैं तो आप समझ जाते हो कि कोई प्रॉब्लम होगा इस किस्म की हो, तो ये इसलिए हमको उनको बहुत चीज़ पसंद है आपकी। ठीक है, विद एस ऑफ कप्स आपका जो रिश्ता है ओके, आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी हैप्पीनेस से
काफ़ी आप तो ना हैप्पी हो एक दूसरे के साथ, और वो काफ़ी हैप्पी हैं आपको लेकर के, और वो उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ की एक नई बिगनिंग हुई जैसे ही आप उनकी लाइफ में आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही आपको देखा था ना, तो उन्होंने सोचा था कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है, इसी को मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। ठीक है, तो यस, उन्होंने आपको देखते ही ना, जैसे वो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट का यहाँ पे काफ़ी सिग्नल आ रहे हैं, तो उन्होंने देखते ही आपको बस सोच लिया था कि बस शादी तो बस मैं इसी से करूँगा, और प्रपोज़ भी करने का उन्होंने सोचा था। अगर आपको उन्होंने प्रपोज़ कर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, ही विल मैरी यू। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ल आएगा, और वो दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं कि आई एम गोना प्रपोज हर। द फूल कार्ड जी, आप काफ़ी लाइट हार्टेड हैं, आप शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा अच्छा होगा, या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं लेती हो, उनको ओवर बर्डन नहीं करते हो, उनको ज़्यादा तंग नहीं करते हो, कॉल्स मैसेजेस कर उनका दिमाग नहीं खाते हो, तो ये उनकी चीज़ ना काफ़ी पसंद है। ठीक है, वो दूसरों को बताते हैं कि ये मतलब क्लिंगी नहीं है, ये ऐसे चिपकू नहीं है इस टाइप की, तो उनको बड़ी पसंद है, आप उनको उनकी स्पेस देते हैं, दैट्स परफेक्ट, दैट्स एक्सीलेंट। ठीक है, विद द किंग ऑफ वैंस, काफ़ी वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिज़िकल अट्रैक्शन है आप में, और काफ़ी आपके रिस्पेक्ट करते हैं वो। ठीक है, ऐसे होता है जैसे वो आपको देखते जैसे कोई इंसान ऐसे उसका दिमाग नहीं घूम जाता, पागल हो जाता है, उसकी फीलिंग्स कहाँ से कहाँ चली जाती है, इस तरह की कोई आप दोनों की फीलिंग जैसे वो आपको देखते हैं और दूसरों को ये बताते हैं कि यार जब वो सामने आती है तो बस फिर मेरा काम हो जाता है उसी वक्त। ठीक है ना, उनका काम उसी वक्त हो जाता है जैसे आपको देखते हैं। ओके, रोमांस एंजल्स कहते हैं कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा जी, यहाँ पर काफ़ी इंडिकेशन है कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, अगर आप थोड़े से फ़नी हो तो थोड़े से सीरियस होंगे। आप लोगों की पर्सनैलिटी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, आप दोनों दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जिन पार्टनर्स की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिफरेंट है और वो उनकी लाइफ नहीं से गुजरेगी। जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो आपकी वीकनेस होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी वीकनेस होगी। ठीक है, और इस तरह आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी वीकनेसेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनकी हेल्प करोगे इसमें। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। वेडिंग कार्ड, वो आपको कहते हैं जी मेरी वेडिंग से मैं करना चाहता हूँ, उसको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है, आपने उनकी वीकनेसेस को काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, और काफ़ी आपने मतलब उनकी जो वीकनेसेस को ना कभी आपने मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि उनको हमेशा अच्छा ही गाइड किया। इसको लेकर के वो काफ़ी खुश हैं और आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से पर्सनल मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, हम दो हमारे दो। ठीक है जी, ये आपका और आपके बच्चों के बारे में बात है। वेडिंग कार्ड तो वैसे भी आया है। कहते हैं जी आप से वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके, इट्स इलीगल टू बी डैम अट्रैक्टिव। कहते हैं जी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना तो फिर इलीगल है ना। ज़रा पहले आप कार्ड है किंग ऑफ वांड्स में, जिसमें आपको देख करके पागल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर एवर, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। कहते हैं जी हमेशा हम फ्रेंड्स रहेंगे, फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा। चूजिंग यू वॉज द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, कहते हैं जी आपको चूज़ करना ज़िंदगी का उनका बेस्ट डिसीजन था। परफेक्ट। गेटिंग ब्रेथलेस, वो आया ना पहले भी। मैंने को कहा था कि आपको देखते ही ना उनका उन्हें कुछ होने लग जाता है। यू आर माई लक चार्म। ठीक है जी, आप उनके लिए बहुत लकी हैं।
तो इस किस्म की उनकी फीलिंग्स है आपके बारे में जो वो दूसरों को बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको पसंद आई है, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम रीडिंग्स भी इसी तरह से मिलती रहें। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।